गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम 19 अप्रैल यानी कि आज के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच मैगजीन रिलीजेस द एनुअल लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन रिवील्ड इन अप्रैल 2024। तो ये जो लिस्ट जारी की जाती है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की, ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसमें इंडियंस भी शामिल हैं, आलिया भट्ट जो कि इंडियन एक्टर हैं और साक्षी मलिक इंडियन रेसलर, ये दोनों इस 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2024 में शामिल किए गए हैं। और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन देखे जाएं तो ये हैं अजय बांगा, आसमा खान, देव पटेल, जिगर शाह, प्रियमवदा नटराजन और सत्या नडेला। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इस समिट को अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट को। ये समिट फोकस करती है ऑन द अर्जेंट नीड फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टू टैकल क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं फ्रांसेस्को ला कैमरा। यहाँ रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा यूएई से रिलेटेड कुछ चीज़ों का। तो पहली जेट सूट रेस हुई दुबई में, अल्लू अर्जुन का वैक्स स्टैचू मैडम तुसाद दुबई में इसको अनवील किया गया। यूएई का पहला हिंदू टेम्पल अबू धाबी में इनॉग्रेट हुआ। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में ही हुई। वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई दुबई में। इंडिया, कतर और तुर्की इन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। सुपर 30 के फाउंडर हैं आनंद कुमार, इन्हें यूएई का गोल्डन अवार्ड दिया गया है। फिर एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच होती है, राजस्थान में इसको 2024 में कंडक्ट किया गया। समिट और कॉन्फ्रेंस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट बेल्जियम में हुई। सदर्न नेवल कमांड ने कंडक्ट किया मेघयन 24 सेमिनार को ऑन मटीरियोलॉजी। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई ब्रासीलिया में। फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हुई इंडिया और मोरिटानिया के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने वर्कशॉप ऑन ब्लू इकोनॉमी को होस्ट किया। यूएन ने अडॉप्ट किया फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेजोल्यूशन। फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में हुई। फर्स्ट एवर इंडिया पवेलियन इनॉग्रेट हुआ सैन फ्रांसिस्को में। साउथ कोरिया ने होस्ट की समिट वॉन्स ऑफ एआई रिस्क टू डेमोक्रेसी। 2024 WCA ग्लोबल बिजनेस फोरम बेंगलुरु कर्नाटका में हुई। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनफोर्समेंट चीफ्स को। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट, हाउ लॉन्ग इज इंडियाज पॉपुलेशन एस्टीम्ड टू डबल। तो ये जो UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है, इसमें बोला गया कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है डबल होने की संभावना, ये अनुमान कब तक का है, 77 ईयर्स में। अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, एस्टिमेटेड 144 करोड़ है और ये डबल हो जाएगी 77 सालों में, 77 ईयर्स में। एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन दी हुई है, जैसे कि 0 से 14 ईयर्स जो एज ग्रुप है वो 24% पॉपुलेशन है भारत में। 10 से 19 साल की 17% है, 10 से 24 के 26% है। 15 to 64 ईयर्स वाला एज ग्रुप सबसे बड़ा है, इसीलिए इंडिया को यंग कंट्री बोलते हैं, क्योंकि 68% लोग ऐसे हैं जो 15 से 64 साल की एज ग्रुप में आते हैं। फिर 65 साल या फिर उससे ज़्यादा की एज ग्रुप वाले 7% लोग हैं जो भारत में हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट पर वुमेन है 2, वैसे 2.1 होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कम हो गया है भारत का। जो आदर्श फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होना चाहिए, भारत का है 2। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल्स के लिए 71 ईयर्स है, फीमेल्स के लिए 74 ईयर्स है, मतलब फीमेल्स ज़्यादा जीती हैं बट इनवर्स कंडीशन। और मेंस का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है लेकिन हेल्दियर है महिलाओं के मुकाबले। चाइल्ड मैरिज बाय एज 18 ईयर्स ये 23% भारत में हो जाती है। इंडेक्स और रिपोर्ट रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.8% पर फाइनेंशियल ईयर 25 में, क्रिसल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यूएस रिपोर्ट पे बोला गया कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया गया ऑफिशियली। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल फोन्स का। इंडिया हैड द थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी आउट ऑफ 134 कंट्रीज। राजा भोज एयरपोर्ट फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया ने अचीव किया 16% डिक्लाइन इन न्यू टीबी केसेस सिंस 2015। वीडेम रिपोर्ट में इंडिया की रैंक बताई गई है 104 179 कंट्रीज़ में से। और
इंडिया सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है। 2019 से 23 के बीच का डेटा है ये। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 रिसेंटली जारी किया गया था, इसको रिवाइज कर लीजिए। इसमें इंडिया की रैंक 3rd है। इंडिया में 67 यूनिकॉर्न्स देखे गए हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है यूएसए विद 703 यूनिकॉर्न्स, सेकंड पर है चाइना विद 340 यूनिकॉर्न्स और भारत 67 यूनिकॉर्न्स है भारत में, और भारत 3rd नंबर पर है। फिर 4th नंबर पर यूके है और 5th पर ईयू है, यूरोपियन यूनियन। वर्ल्ड के जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं उन सब की टोटल वैल्यू अगर देखी जाए तो वो $5 ट्रिलियन को पहुंच गई है, $5 ट्रिलियन तक। भारत में मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स हैं स्विगी जो कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, और फैंटेसी स्पोर्ट्स फोकस्ड ड्रीम 11। वर्ल्ड में स्विगी और ड्रीम 11 इनकी रैंक है 83rd, और भारत में 3rd मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न है रेजर पे विद $7.5 बिलियन। इसकी रैंक वर्ल्ड में है 94th। तो ये चीज़ें कुछ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच हाउ मच ट्री कवर हैज़ बीन लॉस्ट इन इंडिया। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर ये ख़त्म हो गया है। सिंस 2000 से देखें अभी तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर लॉस्ट हो चुका है भारत में। इंडिया शोज अ डिक्रीज ऑफ 6% इन टोटल ट्री कवर। मैक्सिमम लॉस ऑफ ट्री कवर असम में देखने को मिला है। असम हैज़ द हाईएस्ट लॉस ऑफ ट्री कवर ऑफ 3,24,000 हेक्टेयर्स। यहाँ पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देखते हैं, और ये चीज़ याद रखिएगा, ये 2021 की नहीं 2023 की जो आई है फॉरेस्ट रिपोर्ट वो है, ठीक है। तो देखते हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाली हैं, अच्छे से इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ते रहिएगा। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भारत में कितना है, टोटल अगर देखा जाए तो 24.62% है, 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर का। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो ये है 24.62% में से 21.7% फॉरेस्ट कवर है, और बाकी सारा ट्री कवर है। अब ऐसे स्टेट्स जिनमें हाईएस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है, ये वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। स्टेट्स विद लोएस्ट फॉरेस्ट कवर हरियाणा, पंजाब और गोवा। ये सीक्वेंस में है, इसी तरह से याद रखना है। टॉप स्टेट्स शोइंग डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद है तेलंगाना और उड़ीसा। फिर हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के हिसाब से देखें, यानी कि जो उस स्टेट का टोटल एरिया है उस एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर है, इस हिसाब से देखिए परसेंट के अकॉर्डिंग। तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है, मिज़ोरम का जो पूरा एरिया है उसका 84.53% फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय, ठीक है, याद रखना है इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या। श्री राम का सूर्य तिलक रामनवमी के दिन किया गया था, तो वो जो पूरा साइंटिफिक तरीके से प्लान करके वो किया गया, धूप की किरण वहाँ तक पहुँचाई गई, ये किसने किया था, कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसमें अपना रोल प्ले किया, ये था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ऑटोनॉमस बॉडी है ये, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने सूर्य तिलक प्रोग्राम अयोध्या में जो हुआ उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। द ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम यूज्ड इन द सूर्य तिलक प्रोग्राम एट अयोध्या वाज डिजाइंड बाय CBRI एंड द डिवाइस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑप्टिक्स बेंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को सेटअप किया गया था 1971 में, और इसके डायरेक्टर हैं अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट यहाँ देख लेते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा इबोला को प्रिवेंट करने के लिए एक नया पोटेंशियल ड्रग टारगेट को खोजा गया है, टारगेटिंग द VP35 प्रोटीन। फर्स्ट रूम टेम्परेचर ड्रग बाय सिकल सेल डिजीज डेवलप्ड। गूगल ने इंट्रोड्यूस किया AI एजेंट सीमा को दैट कैन प्ले गेम्स लाइक प्रोफेशनल्स। डेविन AI वर्ल्ड का पहला फुली ऑटोनोमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ RLV पुष्पक को कर्नाटका में। A new black hole map depicted the largest ever volume of the universe. अग्निबाण sorted by अग्निकुल कॉस्मोस इंडिया का पहला प्राइवेट पैड लॉन्च और सेमी क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट है। मल्टीपर्पज ऐप है सखी टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स ऑन गगनयान मिशन, और EVI इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंस वॉइस AI developed by Hume, who has recently been given the additional charge of secretary ministry of statistics and program implementation। इस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी के रूप में इस मिनिस्ट्री के एडिशनल चार्ज दिया गया है सौरभ गर्ग को। ओडिशा कैडर के 1991 के बैच के IAS हैं ये।
व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की क्या रखी गई है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 1982 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ अप्रैल के डेज फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल ओडिशा फाउंडेशन डे और पहला वीक अप्रैल का प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में सेलिब्रेट हुआ। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 9 अप्रैल CRPF व्हीलर डे, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर, 14 अप्रैल को वर्ल्ड चागास डिजीज डे, 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे, 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क और 30 अप्रैल को होता है वर्ल्ड वेटरिनरी डे। Where did the 13th European Girls Mathematical Olympiad 2024 take place? ये देखने को मिला स्कल्तुबो जॉर्जिया में। इंडियन टीम ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। 4 मेंबर इंडियन टीम थी जिसने इसमें टोटल 4 मेडल जीते, इंक्लूडिंग 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। और ये विनर्स कौन है यहाँ पर देखिए, गुंजन अग्रवाल गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हैं, सिल्वर मेडल जीता है। संजना फिलो चाको ये तिरुवनंतपुरम केरला से बिलोंग करती हैं, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। लारिसा ये हिसार हरियाणा से हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और साई विट्ठल पाटिल ये पुणे महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने भी इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो 4 मेंबर इंडियन टीम थी जिसने 4 मेडल्स जीते हैं। विच IIT लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल मेडिकल डिवाइसेज कैलिब्रेशन फैसिलिटी? इसको IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है, कंट्री की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी। हेल्थ केयर एक्यूरेसी को एनहांस करने के लिए इसका काफ़ी रोल होने वाला है। और रूरल हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करना मेनली इसका एम है, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल कैलिब्रेशन इंप्रूविंग हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स नेशन वाइड। तिरंगा बर्फी एंड मेटलर्जिक हैव बीन गिवन GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? ये दोनों ही प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तिरंगा बर्फी वाराणसी की है, एसोसिएटेड विद इंडियाज इंडिपेंडेंस, हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ GI प्रोडक्ट। फिर इसके अलावा वाराणसी के कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि धालुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसे भी GI टैग मिल चुका है। बनारस रीजन के 34 प्रोडक्ट्स हैं टोटल और उत्तर प्रदेश के ओवरऑल 75 प्रोडक्ट्स जिन्हें GI टैग मिला है। काशी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मोस्ट डाइवर्स GI सिटी। और ये तो याद रखना है, तिरंगा बर्फी और स्लोपिंग मेटलर्जिक उत्तर प्रदेश से। GI टैग की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये प्रोवाइड किया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये गुड्स एक्ट 1999 का जो है इसके तहत GI टैग प्रोवाइड किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि किसी स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन से ओरिजिनेट हुए हों, वहीं से बिलोंग करते हों। पहला GI टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 में। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेयर वाज द 23rd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज हेल्ड? ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर द हेग? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।